में खबर आपको दें, पाक बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार की बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। इसके साथ साथ दो तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बेलारूस के सदर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। बेलारूस के सदर की सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। ज़िशान यूसुफ़ज़ई इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़िशान, इस अहम दौरे से मुताल्लिक़ क्या बताएंगे आप? वहाँ इंतहाई इम्पोर्टेंट विज़िट है और जो उनका वफ्द पहुँच चुका है, तो उनके वफ्द की सरबराही इस वक्त उनके बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं। उन्होंने जो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म है उनसे मुलाकात भी की है और सदर के दौरे को हतमी शिकल दी है। तमाम जो उनका वफ्द है वो 68 अफराद पर मुश्तमिल है और उसमें अहम बात यह है कि 43 अफराद जो है वो तिजारती सेक्टर से है। और अगर मैं आपके साथ MOUs की डिटेल्स शेयर करूँ तो तकरीबन 8 MOUs पर दस्तखत किए गए हैं, जिसमें नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन है, फार्मास्यूटिकल्स में इस MOUs पर दस्तखत किए गए हैं, ग्रीन कॉरपोरेशन इनिशिएटिव एंड जो ट्रांसपोर्ट जो ट्रैक्टर वर्क्स है उस पर जो है उस MOU पर दस्तखत किया गया है। इसके साथ साथ जो जानवरों की अद्वियात है यानी वेटरनरी उस सेक्टर में MOU पर दस्तखत किया गया है। इसके साथ साथ जो टायर्स की फराहमी है तो पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान उस पर जो है दस्तखत किया गया है MOU पर। इसके साथ साथ जो 2025 और 27 के लिए तिजारती रोड मैप है उस पर इत्तेफाक किया गया है। मजमूई तौर पर ये जो दौरा है ये तिजारती सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए है और पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान जो तिजारत है उसको बढ़ाने के लिए है और मुश्तरका तौर पर जिन चीज़ों में आगे बढ़ने का जो पोटेंशियल जो नज़र आ रही है तो उस पर इत्तेफाक किया गया है। इसके साथ साथ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी गौर किया जाएगा। जो ट्रैक्टर सेक्टर है, मजमूई तौर पर 8 MOUs पर दस्तखत हुए हैं। इस मुतालिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब के निजी और सरकारी स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज़ 20 दिसंबर से होगा। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब मौसम सरमा की छुट्टियां 10 जनवरी 2025 तक होंगी। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब की जानिब से कहा गया है। पंजाब के निजी और सरकारी स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज़ 20 दिसंबर से होगा। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब के मुताबिक मौसम सरमा की छुट्टियाँ 10 जनवरी 2025 तक होंगी। 251 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 99,317 पॉइंट्स को छू गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 453 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 98,251 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ और ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 99,317 पॉइंट्स को छू गया है। मईशत में बेहतरी के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। आगे बढ़ेंगे। गुज़श्ता रोज़ पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों पर मुख्तलिफ शहरों में 21 मुकदमा दर्ज हुए। लाहौर में 8, रावलपिंडी में 3, फैसलाबाद 2, कसूर, गुजरांवाला, उकाड़ा, चिन्योट, फूलनगर, रेनाला खोड़, ननकाना साहब और कायदाबाद में एक एक मुकदमा दर्ज किया गया। लाहौर में थाना इस्लामपुरा, लारी अड्डा, किला गुज्जर सिंह, शफीकाबाद, जौहर टाउन, जबकि ग्रीन टाउन, मनावा और डिफेंस सी में मुकदमा दर्ज हुए। रावलपिंडी के थाना टेक्सला और शम्स कॉलोनी में सदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। इसके अलावा मुकदमे में बानी PTI, बुशरा बीबी, आरिफ अलवी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान भी नामजद किए गए हैं। नाज़रीन, रावलपिंडी शहर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। सिक्योरिटी की भारी नफरी ड्यूटी पर मामूर है। इस वक्त रावलपिंडी शहर की क्या सूरत हाल है, बता रही हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली। रावलपिंडी में जो है वो स्कूल कॉलेजेस जो है वो बंद हैं, लेकिन ऑफिसेस जो है वो खुले हुए हैं। अगर मार्केट्स के हालात आपको बताएं तो मार्केट्स में जो है वो खुली हुई है। सिर्फ मरी रोड के ऊपर जो तजारती मराकिज़ हैं वो मराकिज़ जो हैं वो बंद हैं। लेकिन अगर छोटी बड़ी मार्केटों की बात करें तो वो कल भी खुली हुई थी और आज भी जो है वो खुली हुई हैं और शॉपिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताएं तो सिक्योरिटी जो है वो आज भी हमें सख्त नज़र आती है। हर चौक के ऊपर जहाँ पे भी कंटेनर्स लगे हुए हैं वहाँ पर हमें सिक्योरिटी एहलकार जो है वो नज़र आ रहे हैं। 6000 के करीब जो है वो पंजाब पुलिस के जो एहलकार हैं वो तैनात हैं। 2000 जो है वो बैकअप के लिए भी सिक्योरिटी जो है वो तैयार है। तो इस वक्त अगर शहर की सूरत हाल बताएं आपको तो ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है और गो के कुछ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जी।
लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवेज बदस्तूर बंद, शहर में शाहराहों पर लिखी रुकावटें जुज़वी तौर पर कम कर दी गई हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र लाहौर में ट्रैफिक के लिए हिफाजती इकदाम किए गए थे जो कि गुज़श्ता 2 रोज़ से जारी हैं और आज भी उन पर अमल दरामद किसी हद तक किया जा रहा है। इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं उन्हें बंद किया गया है। ख़ास तौर पर मोटरवेज़ को मुकम्मल तौर पर एंट्री पॉइंट से बंद किया गया है। इस वक्त हम बाबू साबू टोल प्लाजा पर मौजूद हैं जो कि मुकम्मल तौर पर बंद है। ताहम शहर के जो अंदरूनी रास्ते हैं उन्हें किसी हद तक रिलीफ दिया गया है और उन्हें किसी हद तक खोला गया है। मेरे अकब में कैमरामैन उमैर रईस आपको दिखाते हैं, ये बंद रोड है, ये बंद रोड का इलाका है और बंद रोड जा रही है जहां पर कंटेनर लगाकर ट्रैफिक बंद की गई है, लेकिन इसके साइड से जो सर्विस रोड है उसके लिए रास्ता खुला रखा गया है। यानी ट्रैफिक जा तो रही है लेकिन ये रास्ता सुस्त रवि से और कुछ मुश्किलात का शिकार होते हुए गुजर रही है। इसी तरह जो दूसरी तरफ बंद रोड है उसकी भी सर्विस रोड को खुला रखा गया है। सर्विस रोड से ट्रैफिक आ रही है, ताहम बंद रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। लाहौर शहर के अंदर मामूलात ज़िंदगी किसी हद तक बहाल हैं, लेकिन अगर लाहौर से बाहर जाना है तो उसके लिए किसी न किसी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई की एहतजाज की कॉल फाइनल है। एहतजाजी कॉल वापस लेने की बात ही नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसका कुछ बता दें। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस पर आपको बताएंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात हुई सर आपकी? मुलाकात मेरी हुई है लेकिन सिर्फ रास्ते को सर एहतजाज पे कोई गुफ्तगू हुई हो सर? नहीं सर, देखो एहतजाज का कॉल खान साहब का एहतजाज का कॉल है, वो फाइनल है, उन्होंने कॉल किया है। सर कॉल ऑफ कर रहे हैं या नहीं? क्या ऐसी कॉल ऑफ वाली बात ही नहीं। तो सर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर कोई अपडेट सर? वो इंशाल्लाह ताला देखो आप जाते हैं तो बात करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं। अनारकी और इंतशार फैलाने वाले मुल्क के खैर खा नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि एक शख्स का वजूद अफरा तफरी से जुड़ा हुआ है। एक जमात विफाक पर हमला आवर हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में चंद मुट्ठी भर अफराद सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। करोड़ों की आबादी में चंद अफराद शरपसंदी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों से नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि अवाम ने इंतशारी टोले की 24 नवंबर की कॉल को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई वाले मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते में 90 से ज़ायद लोगों की शहादत हुई। वज़ीर आला केपी उस वक्त कहाँ हैं जब ये वाक़या पेश हुआ। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज भी कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं।